हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी गाजीपुर में आई है। गाजीपुर यानी यूपी का गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग कैंडिडेट गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, और मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर ही लगता है, आप सभी को बता दूं। तो जो भी कैंडिडेट इस जगह अप्लाई करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। इसमें आपको डायरेक्ट करना क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, आपका वहीं रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही वहीं इंटरव्यू और रिटेन होगा। समझ रहे हैं आप? तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर फॉर्म कैसे भरें, क्या दूसरे स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। सर मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। अगर आप एक सिंसियर जॉब की रिक्वायरमेंट होगी आपको, तो ऑब्वियस सी बात है आप पूरी वीडियो को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, क्रिस्टल क्लियर करूंगा, ताकि दोबारा आपको वीडियो ना देखनी पड़े और ना ही कोई डाउट रह जाए आपके। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर। ये वॉकिंग इंटरव्यू होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। वॉकिंग का मतलब होता है कि आपको चल के जाना है वहाँ पर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, आपका चयन होगा तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक। और देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी है पीजीटी की है, टीजीटी की है और पीआरटी की। इसके अलावा और भी वैकेंसियां हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो अध्यापक है, जो नॉन अध्यापक, जो जो और कैंडिडेट हैं जो अध्यापक नहीं है, अगर वो केवीएस में जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वैकेंसी है। जैसे आपको बता दूं, कोच की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है, परामर्श जिसको काउंसलर की बात किया जाता है, स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारे पोस्ट अस्थाई यानी संविदा पोस्ट है। आपका कॉन्ट्रेक्चुअल जिसको बोलते हैं, मतलब 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, उसके बाद आपके कंडीशन, आपके परफॉर्मेंस के बिहाफ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका इंटरव्यू कब होगा पहले ये जान लीजिए। देखिए, आपका 13 तारीख को इंटरव्यू होगा, 13 तारीख को सुबह 8 बजे आपको पहुंच जाना है। आप कहेंगे सर एड्रेस तो बता दीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगा। केंद्रीय विद्यालय के साइट पर आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस साइट पर जाकर कॉन्टैक्ट में जाइएगा, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा ये एड्रेस है, ठीक। उसी एड्रेस पर इंटरव्यू देने जाना है, ठीक। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इंटरव्यू कब से कब चलेगा। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, अगर ये क्वालिफिकेशन होगी तभी अप्लाई करिएगा, ठीक है। इंटरव्यू बात किया जाए, 13 तारीख को सुबह 9 बजे आपका इंटरव्यू होगा। पीजीटी की अगर बात किया जाए, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट किए होंगे या कर रहे होंगे। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही अप्लाई करिएगा, और बाकी जो अपियरिंग में है मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपका वेस्ट होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरा रहेगा उस समय, इंटरव्यू के समय, तभी आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इसीलिए पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ताकि पहले ही छाँट कर अलग कर दिया जाए जो भी कैंडिडेट अनवांटेड हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ बताना चाहूँ, देखिए यहाँ पर पीजीटी की बात कर रहा था मैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, कंप्यूटर विज्ञान। इनमें से इतने इतने विषय हैं, इनमें से किसी विषय से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर दीजिएगा। अब टीजीटी वाले बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन मैक्सिमम लोग ग्रेजुएशन तो किए ही होते हैं। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे जितने व्यूवर्स हैं या फिर और भी जो लोग हैं जो जुड़ेंगे, वो ग्रेजुएशन एटलीस्ट तो किए ही होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए भाई, आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें से किसी सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं फॉर्म को। और जो प्राथमिक वाले हैं, ये मान के चलता हूँ आप 12th होंगे, क्योंकि प्राथमिक में 12th माना जाता है। तो देखिए, योग प्रशिक्षक, नर्स, नृत्य प्रशिक्षक, कंप्यूटर प्रशिक्षक, काउंसलर, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, ये सभी की वैकेंसियां आई हुई हैं। अब बात कहेंगे सर इस वैकेंसियां को एक्सप्लेन करिए, डिटेल में बताइए क्वालिफिकेशन क्या है। तो बिल्कुल मैं डिटेल में बताऊंगा। आप अगर देखने के लिए तैयार है तो मैं वीडियो को लॉन्ग करने वाला हूँ और पूरी डिटेल में बताऊंगा, ठीक। इतने इतने पोस्ट हैं, इनमें से कोई सब्जेक्ट्स आपका है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। खासकर जो 12th में गए हैं, जो एक टीचर बनने की उम्मीद कर रहे हैं कि सर हम टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको जॉब कैसे मिले, आपकी तैयारी करते करते, और एक मोटिवेशन मिलता है। कहते हैं ना, चीज़ें अगर आगे जितनी अच्छे से अगर पता हो रास्ते, उस रास्ते पर चलने का मजा ही कुछ और होता है, ठीक है ना। और 8 बजे देखिए, आपको मैं बता दूं, 8 बजे आपको किसी भी हालत में पहुंच जाना है। 8 से 9 के बीच आपका पंजीकरण होगा, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र और विस्तृत जानकारी के लिए ये गाजीपुर डॉट KVS.AC.in ये टाइप करेंगे, मिल जाएगा। मैं इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, घबराइएगा मत।
दूसरी चीज़, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा टेलीग्राम पर, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर बता दी जाती है। टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, इसका फेसबुक ग्रुप जॉइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट हो, अगर मान लें वीडियो नहीं आई लेकिन फेसबुक पर जाकर एक बार सर्च ज़रूर किया कीजिए या टेलीग्राम पर, क्योंकि अपडेट आती रहती है। ठीक है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम इंटरव्यू देने जाएँगे तो हमें कुछ अलाउंस मिलेगा, भत्ता-वत्ता कुछ नहीं मिलेगा भैया। आप अपने बेसिस पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए और मस्त हो गया तो भाई मिठाई खिलाइए। ठीक है? देखिए देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ बताएँ, ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट्स, अगर किसी नियुक्ति, अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लें उस पे कोई परमानेंट किसी टीचर का हो गया, तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। जब तक हटाया नहीं जाता, जब तक कोई भर्ती नहीं आती, तब तक आप वहाँ बने रह सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं एकदम डिटेल से कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बड़ा मन से बना रहा हूँ, आप ही के लिए बना रहा हूँ। अगर पीजीटी की बात किया जाए, देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, इन सभी के लिए मैं बता दूं, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, उस ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% होने चाहिए। चाहे एमएससी हो, एमए हो, एमकॉम हो, कुछ भी हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, उसमें अगर 50% है तो भैया आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात, आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास बीएड डिग्री है तभी अप्लाई कर पाएंगे। ये दो कंडीशन है पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है? अब उसके बाद अगर हम बात किया जाए, देखिए, बाकी जो दो कंडीशन ये है, बीएड तो भाई ठीक है, बीएड के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं तो बीएड होना ही मस्ट है। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश, एटलीस्ट आपको हिंदी इंग्लिश में अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज तो होती है, आप पढ़ा भी देंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो भैया हिंदी तो आती है, सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जैसे पढ़े हैं वैसे आप पढ़ा लेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है? और ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब होता है कि मतलब ये चीज़ें नहीं भी हैं तब भी चल जाएगा, यानी आप वहाँ जाकर सीख भी सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर चीज़ आदमी नहीं सीखा होता, कुछ चीज़ें स्कूल में जाने, एनवायरनमेंट्स में जाने पर सीखता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं, देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, टीजीटी की बात। टीजीटी में बोला क्या गया कि भैया देखिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, वो कोर्स इसमें मैच करना चाहिए, जैसे संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ और साइंस। अब इसमें बात फँसती है उनके लिए जो बीटेक वाले हैं। अगर आप बीटेक किए हुए कैंडिडेट हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर बीटेक किए, वो भी खासकर मैकेनिकल वाले, तो वो ध्यान सुनिएगा। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप मैथ में ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैथ ही आपका मैच करेगा, क्योंकि मैथ के साथ आप फिजिक्स भी पढ़े होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, केमिस्ट्री भी पढ़े होते हैं। ठीक है? यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस का भी पढ़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स सब पढ़े होते हैं। लेकिन अगर आप साइंस में अप्लाई करेंगे तो केवल आप केमिस्ट्री पढ़े होते हैं, बाकी बॉटनी, जूलॉजी नहीं पढ़े होते हैं। तो इसीलिए आप मैथ में अप्लाई करिएगा। बाकी कैंडिडेट्स जिनका ग्रेजुएशन है, बीएससी है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, आपके पास बीएड होना चाहिए। पहला तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरे पास बीएड होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें और इंक्लूड कर दिया है, सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई होना चाहिए। अगर सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई है तभी आप जाइएगा इंटरव्यू देने, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी, इंग्लिश दोनों में, वो तो बेसिक चीज़ है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी टीचर की, बात किया जाए तो प्राइमरी टीचर में बोला गया है, देखिए, 12th पास होना चाहिए आपके पास। ठीक है? अगर आप 12 पास हैं, 12 में कम से कम 50% है आपके पास, उसके बाद आपने डीएलएड किया है या फिर बीटीसी किया है, जो भी किया है, ठीक है, उसमें 50% है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है? उसके साथ आपका सीटेट पेपर 1 क्वालीफाई होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दूसरी चीज़, सी ऑप्शन, मतलब तीसरा चीज़ है, भाई देखिए, आप किसी सब्जेक्ट के लिए पढ़ाएंगे तो आपके पास हिंदी और अंग्रेजी नॉलेज तो होनी चाहिए। बाकी कंप्यूटर की तो बेसिक चीज़ है। ठीक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये नॉन टीचिंग वाली बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की कम से कम 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, चाहे बीई किया हो या फिर बीटेक किया हो। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस से किए होते हैं या फिर आईटीज़ किए होते हैं, बीसीए, एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस या कंपोनेंट्स, या एमएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इन सभी से किया है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है? अब हम बात करते हैं, देखिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है स्पेशल एजुकेटर की, बात किया जाए, जो स्पेशल एजुकेटर वे होते हैं, जैसे मान लेते हैं स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है? और वे बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, या फिर इतना समझिए आप, तो इनके लिए बोला गया बीएड स्पेशल होना चाहिए या डीएलएड स्पेशल होना चाहिए, जो भी आरसीआई उसको रिकॉग्नाइज करती है उस इंस्टीट्यूट को, और आरसीआई से जो वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और बाकी प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी और इंग्लिश के बारे में भाई ऑब्वियस सी बात है, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी काउंसलर की बात किया गया तो देखिए भैया, काउंसलर की आपने बीए किया या फिर बीएससी किया साइकोलॉजी से, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के। दूसरी चीज़, आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है? हिंदी इंग्लिश के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करें नर्स के लिए।
अगर आप नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, 3 साल का आपका जीएनएम होना चाहिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ आपके पास इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। योगा कोच की अगर बात किया जाए तो 1 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए योगा में, और अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है तब भी चलेगा। अगर डांस कोच की बात किया जाए तो कम से कम डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए क्लासिकल या फोक डांस, ठीक है? इतनी चीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके फॉर्म का फॉर्मेट क्या है। इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकला लीजिएगा क्योंकि इसका मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है? तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर एप्लीकेशन फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल डेली नीडेड बेसिस टीचर की। अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ मेंशन कर दे पोस्ट अप्लाइड फॉर, प्लीज इंडिकेट विच पोस्ट। तो आप इंडिकेट करिए किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसके लिए करेंगे, पीजीटी के लिए लिख दिया, ठीक है? पीजीटी किसके लिए करेंगे, पीजीटी में कौन सा है आपका, योगा है क्या है वो मेंशन करिएगा, या फोटो चिपका दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा, कैंडिडेट्स नेम कैपिटल लेटर, फादर नेम कैपिटल लेटर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये एड्रेस अपना मेंशन करिएगा। हाँ, इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें मेंशन करना है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद बीएड बीएड का पूरा मेंशन करिएगा, सीटेट का भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी मेंशन करिएगा, ठीक है? अगर आप दोनों चीज़, अगर आप टीचिंग दोनों में कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है पढ़ाने के लिए, और बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, प्लेस कहाँ है और साइन सिग्नेचर कर दीजिएगा बस, ठीक है? और इस चीज़ को लेकर पहुँच जाइएगा कहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर, ठीक है? वॉकिंग इंटरव्यू है, केंद्रीय विद्यालय में आपको जाना है और कहीं नहीं जाना है, ठीक है? और आप जैसे ही पीडीएफ डाउनलोड करेंगे इसके बाद इस साइट पर जैसे ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्ट इसके साइट पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी ना समझ में आए आपसे तो एक बार हमसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, फेसबुक पर जुड़ जाइएगा या फिर कहाँ पर, टेलीग्राम पर, या फिर आप हमें ईमेल करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका नहीं कमेंट्स के माध्यम से बात किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट कॉल करके ही बात किया जा सकता है, तभी समझ में आएगा। जैसे कुछ चीज़ें, बहुत बच्चे के ऐसे डाउट्स होते हैं जो पूछना चाहते हैं कि सर मेरा फॉर्म नहीं है सर, क्या कुछ ऐसी चीज़, तो भाई कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैं अपना जो सोशल मीडिया आईडी है उसको मैं आपको देना चाहूँगा, जो आईडी जिस पर आप जाके सर्च कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको करना होगा, इंस्टाग्राम पर भी आप सर्च कर सकते हैं, यादव अनुराग 05, ठीक है? मेरे नाम से आएगा, या मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इंस्टाग्राम पर, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपका कोई डाउट्स होगा इंस्टाग्राम से मैं आपको पिकअप कर लूँगा और रिप्लाई कर दूंगा। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।